रीता बहुगुणा जोशी के बेटे को टिकट नहीं देगी भारतीय जनता पार्टी, सोर्सेज बता रहे हैं। मयंक जोशी को टिकट देने के हक में नहीं है आला कमान। लखनऊ की कैंट सीट से बेटे के लिए मांग रही थी रीता बहुगुणा जोशी टिकट। उन्होंने कहा था कि मयंक यहां 12 साल से काम कर रहे हैं, उन्होंने बहुत काम किया और उनको टिकट मिलना चाहिए, और अगर एक परिवार को एक टिकट की बात है तो इसके लिए मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। उन्होंने इस बारे में आला कमान को अपना मंतव्य बता भी दिया था, लेकिन सोर्सेज बता रहे हैं कि रीता बहुगुणा जोशी के बेटे को टिकट नहीं देने वाली है पार्टी। और अगर ऐसा है तो अब यह देखना दिलचस्प होगा कि रीता बहुगुणा जोशी जो कह रही थी कि मैं पार्टी में थी, हूं और रहूंगी, क्या वो अपने कहे हुए पर कायम रहती हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत से इस वक्त की एक बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ कैंट की वो सीट जहां कहा जा रहा है कि 1 अनार और 100 बीमार वाली हालत है सीटों को लेकर, वहां से चाह रही थी रीता बहुगुणा जोशी कि यहां से उनके बेटे को टिकट मिलना चाहिए, लेकिन सोर्सेज बता रहे हैं कि उनके बेटे की टिकट पर पार्टी रजामंद नहीं। अभिषेक उपाध्याय इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। अभिषेक, बिल्कुल, देखिए हमारे पास इस बात की पक्की खबर है कि रीता बहुगुणा जोशी के बेटे को टिकट नहीं दिया जाएगा लखनऊ कैंट से, जहां से वो मांग रही थी। आज उनकी जो फाइनल मुलाकात थी, ये बात उनको भी क्लियर कर दी गई है। और उसके पीछे एक सैद्धांतिक जो मेन वजह है वो हरक सिंह रावत का जो प्रकरण है, उसके पहले अंडर कंसिडरेशन ये मामला था। ऐसा भी नहीं, इस पर विचार नहीं किया जा रहा था, क्योंकि रीता बहुगुणा जोशी के भी अपने तर्क थे। उन्होंने ये कहा कि मेरे बेटे ने काफ़ी काम किया है और आप और परिवार, और मैं अकेली एग्जाम्पल नहीं हूँ। उन्होंने बाकायदा ऐसी एक सूची भी दी थी कि जहाँ पर बेटे बेटियों को टिकट मिला है। अतीत की बात भी उन्होंने की थी, लेकिन हरक सिंह रावत के प्रकरण के बाद बीजेपी के सामने ये स्थिति आ गई कि वो अब इस पर फैसला टिकट देने की स्थिति में थी नहीं, तो एकदम क्लियर कर दिया गया है कि कैंट से टिकट उनके बेटे को नहीं दिया जाएगा। दिनेश, तो ये स्पष्ट कर दिया गया है और अब इसमें कोई इफ बट नहीं है ना अभिषेक? इसको ऐसे समझा जाए? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दिनेश। आप जो कह रहे हैं उसी लाइन को दोहरा दूं कि इसमें कोई इफ बट नहीं है। हमारे जो सोर्सेज हैं वो इस बात की पुख्ता जानकारी दे रहे हैं कि कैंट से उनको अब कैंट से टिकट की रेस में अब वो नहीं है, उनके नाम पर विचार नहीं किया जा रहा है। दिनेश, अभिषेक, हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि अब ये स्पष्ट हो गया है, क्लियर हो गया है। सोर्सेस हमको ये पुख्ता खबर दे रहे हैं कि उनकी टिकट को लेकर मनाही हो गई है। मयंक अब उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। और इससे पहले आज TV9 भारतवर्ष से रीता बहुगुणा जोशी ने क्या कहा था, ये भी जरा देख लीजिए। TV9 भारतवर्ष से बातचीत में बोली थी, बेटे के लिए अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार हूं, मैं अपने बेटे के लिए टिकट खुद नहीं मांग रही हूं, बेटे ने अपनी टिकट के लिए अप्लाई किया है। मेरे बेटे ने 12 साल से क्षेत्र में सक्रिय रूप से योगदान दिया है, मेरे बेटे को भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगने का हक है, कहा था उन्होंने। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। लोग ये कह रहे हैं कि रीता जी धर्मेंद्र प्रधान से मिलकर आई हैं, अपने बेटे के टिकट के लिए बात की है, आपने एक लेटर लिखा है। क्या लेटर है, किसको लिखा है, क्या बातचीत हुई है? बार बार मैं आपको कह रही हूँ, धर्मेंद्र प्रधान जी से मैंने समय लिया था अपने क्षेत्र के लिए और अपने मंडल में चुनावी व्यवस्थाओं के बारे में बात करने के लिए। कुछ मेरी संगठनात्मक बातें थी जो मैंने उनसे करी, बस उतनी बात हुई। अब ये दूसरा प्रश्न जो आप कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से कर रहे हैं। मैंने कोई टिकट नहीं मांगा, ठीक है। मैंने अपने बेटे के लिए टिकट नहीं मांगा, मेरे बेटे ने नाम अपने तरफ से अप्लाई किया है टिकट के लिए, क्योंकि 43 वर्ष के हैं, वो वहां उस सीट पर 12 वर्षों से काम कर रहे हैं, लखनऊ के नागरिक हैं, तो उन पार्टी के सदस्य हैं, तो उनको हक के टिकट मांगने उन्होंने मांगा। अब देंगे नहीं देंगे सरकार का, ये तो पार्टी का विषय है। परंतु जो पेच है वो ये है कि परसों मैंने पढ़ा अखबारों में कि पार्टी ने तय किया कि एक परिवार में एक ही व्यक्ति होगा, चुनाव लड़े या रहे राजनीति में, बीजेपी में। तो मैंने उनको ये सुझाव, आज पत्र लिखा नड्डा जी को कि मैं अपना वर्तमान, अगर आप मैं इनको टिकट देते हैं तो मैं पहले भी डिक्लेयर कर चुकी हूँ 2024 में मैं संन्यास लूंगी अपनी चुनावी राजनीति से, तो मैं आज वो सीट छोड़ने को तैयार हूँ। अब अगर वो स्वीकार करते नहीं है तो नहीं तो जो निर्णय लेंगे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगर, हालांकि हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लोग बहुत ज्यादा ये सवाल उठा रहे हैं कि रीता जी इनसे टच में हैं, यहां जा सकती हैं, वहां जा सकती हैं, क्या अगर बेटे को टिकट नहीं मिला तो आपका रुख क्या होगा? लोग ये जानना चाह रहे हैं। मैं साफ कह दूं, ना दूरभाष पर ना व्यक्तिगत रूप से,
मैं भाजपा छोड़ो किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता से भी नहीं मिली हूँ। नेता तो बहुत दूर की बात है। मुझे कोविड है, मैं 10 तारीख से तो कोविड में पड़ी थी, आज ही तो मैं नेगेटिव हुई हूँ, तो आज ही आप लोगों के बौछारें शुरू हो गई। बिल्कुल गलत है, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं भाजपा में हूँ। लखनऊ कैंट वाली जो सीट है मैम, आप उससे विधायक रही हैं, वहां पर मयंक काम कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त वहां पर बीजेपी के विधायक हैं, वहां सुरेश तिवारी का टिकट पार्टी युवा मांग रही है और सुरेश तिवारी भी 65 के हो रहे हैं और सुरेश तिवारी जी की छवि बहुत अच्छी नहीं है, तो मैंने उसने मांगा है टिकट, अब पार्टी को तय करने दो ना। मैं और आप कौन है जो मीडिया में तय करेंगे। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।